दोस्तों नमस्कार। वैसे तो उत्तर प्रदेश में क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसी वारदातें हो जाती हैं जो समझ से बाहर की हैं। ट्यूबवेल की चोरी हो, घरों में चोरी हो या फिर अन्य प्रकार के क्राइम हो। आज कैराना कोतवाली पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा धरना दिया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र से लोग आए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब क्राइम होता है, अगर वो रजिस्टर्ड ना हो तो पता नहीं लगता क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, जहाँ जिस इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उस पर सोचिए कैसा होता होगा। योगी जी कहते हैं इस चौक पे अगर क्राइम करेंगे तो अगले चौक तक आप चलो भाई। तो ऐसा हुआ है और बहुत सारे एनकाउंटर ऐसे हुए हैं जो समझने लायक भी थे, देखने लायक भी थे। चाहे वो जातीय रंग हो, धार्मिक रंग हो, वर्गीकरण रंग हो, अलग अलग रंग उन एनकाउंटर को दिए गए। अब जो कैराना में चोरी हुई है उसके बारे में जो किसान हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे किस तरह चोरी हुई और क्या क्या रिपोर्ट में लिखवाया गया और आज धरना देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ हुई थी, कौन से गांव में हुई थी चोरी? तो यही बताएंगे हमारा अध्यक्ष साहब। जाट खेड़ी में हुई। अच्छा जी। जाट खेड़ी में हुई, बुच्चा खेड़ी में हुई, आश्रम में हुई, तो 4-5 जगह होली गाँव में। पंजीट में होली, पंजीट गांव है, थाना कैराना का गांव है। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? ना कोई कार्रवाई नहीं हुई। बंदूक लुट्टी गई और तो फॉर्मेलिटीज होगी थोड़ी घनी, लेकिन बंदूक की बरामदगी कैसे दिखा? हमें सच्चाई की घटना का उजागर करना पड़े। अब वो बरामदगी हो जब सच्चाई की घटना हो। पैसे जेवर तो दिखा देंगे कहीं से भी लाके। तो लिपा पोतुरी 4 महीनों से भारतीय किसान उनके हमारे वरिष्ठ नेता सभी आज और किसान प्रधान सभी इकट्ठे हुए, इसकी मांग करी कि खुलासा हो। कमेटी का गठन किया गया हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, कपिल खाटियान जी द्वारा। राजेश प्रधान जी हैं, वह इसके कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। सीओ साहब से, इंस्पेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से सभी वार्तालाप करके घटना का खुलासा किया गया, अनुरोध किया गया और कमेटी गठित की गई। 11 दिन का समय मांगा गया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। कपिल भाई, जैसे चोरी हो रही तो कोई कैसा मतलब चाहते हैं आप इस पर जल्दी जल्दी कार्रवाई हो? देखो, भारतीय किसान यूनियन किसानों का संगठन है और जहाँ किसान पीड़ित होगा तो उसकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। सबसे पहले चोरी बुच्चा खेड़ी में हुई। 2 भाई फौजी है और 1 इंजीनियर है, बाहर रहते हैं। उसके माता पिता यहाँ रहते हैं और परिवार रहता है। तो वहाँ चोरी हुई फौजियों के घर। तो उसमें भी हम घर पर भी गए, कोतवाल से मिले और एसपी साहब से मिले। कोई नहीं, नथिंग मामला। उससे बाद में झाड़खेड़ी में चोरी हुई। वह बड़ी डकैती मान लो, उसमें तो बंदूक भी लुटी गई थी। उसमें भी हमने बातचीत करी, उसका भी कोई सुध नहीं लिया प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने। फिर पंजीट में हुई, शादी थी बबलू भाई के यहाँ। शादी से 10 दिन पहले उनके यहाँ चोरी हो गई, ज्वेलरी भी चोरी हो गई और पैसे भी चोरी हो गए। फिर उसी रात आश्रम में, नकली सैनी जी का आश्रम है यहाँ पर ही पंजीट में, उनके यहाँ हुई। चलो 1 दिन हुई। अगले दिन फिर चोरी हुई और वहाँ पर गोलियाँ चली किसान और उनके बीच में। इन पर लाइसेंसी रिवॉल्वर था, उससे इन्होंने फायरिंग की, उन्होंने दूसरी तरफ से की। तो पुलिस प्रशासन घटनाओं पर विराम नहीं लगा पा रहा। खोलने की तो बात दूर की बात है, उन्हें रोक भी नहीं पा रहा। दिन पर दिन ये 6-7 घटनाएं होगी। हम इनसे मिले कोतवाल साहब से, ये कहने लगे 5 दिन में खोल देंगे। खोल दियो। फिर हम उससे बाद में 15 तारीख में मिले, अगर 5 दिन का समय और दे दो। चलो जी, दे दिया। जब ये समय मांगता है, अरे खोल, कोई घटना रही नहीं, 5-6 घटना हो गया, ऐसा क्यों? आज तो धनहानियाँ, कल को कोई जनहानि होगी, कहीं ग्रामीणों का बदमाशों का टकराव हो गया और गोलियाँ चल गई, तो कुछ किसान अगर जनहानि होगी तो कहाँ जाएंगे? तो ये हम तो योगी सरकार से भी इस बात को कहें, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अपने कानून को सख्त तो बहुत बताएं, पर मुझे लगता नहीं है। अगर होता तो ये घटना ही नहीं होती। तो बहुत ये है। आज तंग आया कि भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन की अपील करी थी और उसमें सभी क्षेत्र के मौजूद आदमी भी थे, कई गाँव के प्रधान भी थे और किसान भाई थे। पीड़ित जो भी घटना में पीड़ित थे सब लोग यहाँ थे और वही मांग रखी गई। एक कुछ कमेटी की पुलिस प्रशासन में कोई प्रभारी यहाँ नियुक्त करे जा, उच्च अधिकारी जो इस घटना को जल्द से जल्द खोल ले। तो हमने भी अपनी तरफ से जो है एक कमेटी राजेश प्रधान जी की अध्यक्षता में बनाई 7 आदमियों की,
वो इसकी निगरानी रखेगी भाई, जल्द से जल्द ये केस खुले। अगर कोई बात होगी तो इनसे पुलिस संपर्क करेगी, और कोई अदर कोई भी बात किसानों की तरफ से होगी तो ये इनके सामने रखेंगे। तो ये बात हुई यहाँ पर आज। भाई हमारी तो एक ही मांग है पुलिस प्रशासन से जल्द घटना खुले और किसानों को इंसाफ मिले, और इनकी जो चोरी हुई है, जो हर्जाना है वो रिकवरी। तो जी आपने लगाया जैसा इतना, तो योगी जी हैं मुख्यमंत्री, दाड़ का कर दिया आदमी का पता लगाया अपने, मतलब लगाया यहाँ पे हो जाएगा कुछ जल्दी मामला सोल्यूशन। वे निर्दोष लोगों के पैर में गोली मारने का काम करें पुलिस। निर्दोष का? हाँ, जैसे ज्यादा जितने सुनो फर्जी जितने भी इनकाउंटर हो या फर्जी हो, बदमाशों को ये पकड़ नहीं सकते। ये बदमाशों ने ही तो करी होंगी चोरी। इन्होंने मतलब 3 महीने 3.5 महीने हो लिए भारतीय किसान यूनियन के हमारे पदाधिकारियों ने भी, जनता ने भी मतलब जो है बार बार अनुरोध कर लिया प्रशासन तक। ये तो आज हमें जो है एक निर्णय नू लेना पड़ा कि भाई चल न्यू नहीं मानते तो भाई धरना देंगे। और आज भी इन्होंने 11-10 दिन का टाइम मांगा। अगर 10 दिन में जो है नहीं खोलते, अतीब का जो है बहुत भारी आंदोलन होगा इसके खिलाफ, बड़ा आंदोलन होगा, जिला स्तर पर होगा, राजधानी स्तर पर, और जो है लखनऊ भी होगा, जो भी हमारे राष्ट्रीय खोलना पड़ेगा ही ना किसान यूनियन। इसमें मतलब जो है किसान यूनियन इस तक पीछे नहीं हटने की। ये तो नहीं है यूनियन को मजबूत करने का तरीका इधर कराना में। नहीं यूनियन तो सुनो, यूनियन तो मजबूत है कराने में नहीं, पूरे देश में 72 देशों में संगठन है ये। अगर आपको पत्रकार बंधु ना पता हो तो 72 देशों में संगठन है हमारा भारतीय किसान यूनियन का। हमें मजबूत होने की आवश्यकता नहीं, हम तो मजबूत हैं। हम किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन जो है वो किसानों की तो वो है। जब लड़ाई लड़ी, चाहे नईमा कांड लड़ा हो, चाहे वहाँ का जो है खेड़ी करमू बिजली घर का आंदोलन लड़ा हो, चाहे मेरठ कमिश्नरी का आंदोलन लड़ा हो, चाहे दिल्ली के बॉर्डर पर, वो किसानों की तो लड़ाई थी। खेड़ी करमू का लड़ा हो, वो सब किसानों की तो थी लड़ाई। और इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। 10 दिन में अगर जो है 10 दिन इन्होंने 10 दिन में पूरा ना करे और चोरी ना खोल ली, और जो है वो भारी होगा आंदोलन अब की बार। यहाँ प्रधान जी साहब आपको अध्यक्ष बनाया गया कमेटी का, तो आपने क्या उम्मीद नजर आ रही है प्रशासन से? देखो 10 दिन 11 दिन का टाइम हमारे अध्यक्ष जी ने दिया, कपिल भाई ने, जो इनका आदेश है सभी ने मान लिया। उसके बाद जैसा भी आदेश होगा 10 दिन बाद नहीं खोल लेंगे तो उसमें बड़ा आंदोलन होगा, और कपिल भाई के देख रेख में आंदोलन होगा, पूरी टीम लगेगी। ऐसा नहीं है नहीं आगे खोल लेंगे, और हम इसका आगे रणनीति बनाओगे, और जिले पे बनो या भाई पूरे देश में बनो, पूरे प्रदेश में बनो। भारतीय किसान यूनियन कोई छोटा संगठन नहीं है, और उसके हम सिपाही हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी जिस भी तहसील में, थाने में, ज़िले पे आंदोलन करना पड़ा तो उसके बाद हम करेंगे 10 दिन के बाद। तो जिनके यहाँ चोरी हुई वो भी आ रहे थे आज यहाँ कर? हाँ, पुष्कर भाई हैं, मेरे साथी हैं, हमारे यहाँ भी चोरी हुई, खुद पीड़ित है प्रधान। झाड़खेड़ी चोरी हुई, वे सभी साथी थे, उन्हीं के सहयोग थे, उन्हें भी हमारे पुराने साथी हैं। सब एक जगह मिलकर, किसानों का मामला था, किसान ही परेशान थे, सभी साथ थे और एक साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग रहेंगे, सब भाई साथ हैं। पुष्कर भाई भी थे, मिंटू भाई भी थे, अवधेश सैनी जी भी थे, उनके यहाँ भी चोरी हुई। बाकी जो है जैसा भी आदेश हाईकमान का होगा हम उस पर पूरे सक्रियता काम करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये चोरी का जो मैटर है, कोई काम बच रहा होगा जिसमें 12 ना पैडी गई हो, लोगों ने वीडियो बना कर कह लिया बट और सा डूक छोड़ जा करो, वो दिक्कत नहीं बनती फिर तार जोड़ने में। नाल तैर ले गए भीतर तक, पैपरीच खोल ले गए, काबले भी नहीं छोड़ दे, उसमें तो पैड ले गए सीमेंट में भी काबले। बहादुरी जब इतने नशे पर रोक नहीं लगे, इतने ही कार्यक्रम चालू रहेगा। लेकिन जब पीछे मशीन लगी रहे, ऊपर ने नहीं तो नीचे ने पहिए लगा दो। कोई भी चीज़ है दुनिया में, अगर वो नहीं चली तो पहिए खोल दो उसके। नीचे पहिए लगा दो बढ़िया वाले, उतनी स्पीड से जाएगी। अब नीचे पहिए लग जा, ऊपर नहीं जाता नीचे चला जा। तो ज़रूरी है थोड़ा सा, अगर नशे पे यहाँ रोकथाम लगी तो हो सके जो क्राइम हो रहे हैं, चोरी की घटना हो रही है, इन पर रोक लग सके। खैर हमारा काम आपको दिखाने का है, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।